बांग्लादेश में 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग की सरकार गिरने के बाद से हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय प्रभु को 25 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़ियां जिले में 30 नवंबर को त्रिपुरा से ढाका होते हुए कोलकाता जा रही एक बस पर हमला हुआ। इसके बाद त्रिपुरा में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अगरतला में बांग्लादेशी हाई कमीशन में तोड़फोड़ की गई। त्रिपुरा के होटल एसोसिएशन और एक हॉस्पिटल ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए अपनी सेवाएं बंद कर दीं। बांग्लादेश ने भी अगरतला में अपनी वीजा सेवाएं रोक दीं और त्रिपुरा से अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए। बांग्लादेश में बढ़ते खतरे के चलते वहां की हिंदू आबादी बड़ी तादाद में देश छोड़कर त्रिपुरा के जरिए भारत में अवैध तरीके से घुस रही है। उनका कहना है कि वे भारत की जेल में रह लेंगे, लेकिन वापस बांग्लादेश नहीं जाएंगे। हिंदुओं के इस हालत को देखकर भाजपा नेता सुवेंदु ने अपने बयान में ऐसा कुछ कह दिया जिसे सुनकर बांग्लादेश के नेता पूरी तरह से बौखला गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमेशा बांग्लादेश पर दया दिखाने वाली ममता दीदी ने भी इस बार बांग्लादेश पर ढाबा बोल दिया है। हालांकि इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब ममता दीदी खुलेआम बांग्लादेश को चुनौती दे रही है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इन नेताओं ने बांग्लादेश को क्या है। बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की बढ़ती खबरों पर भारत ने कई बार बांग्लादेशी सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है, लेकिन वहां की सरकार नहीं मानी, जिसके बाद से फिलहाल भारत में जम्मू से लेकर कर्नाटक तक बांग्लादेश के विरोध में रैलियां, बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमले के खिलाफ देश भर में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, मुंबई, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों में लोग रैलियां निकाल रहे हैं। इसी बीच भाजपा के नेता और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश को नई चेतावनी दे दी है। शुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को अपने एक रैली में कहा कि यदि बांग्लादेश ने अपना रवैया नहीं बदला तो भारत की जानता है कि उससे कैसे निपटना है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के हासीमारा में 40 फाइटर जेट खड़े हुए हैं। बांग्लादेश में सिर्फ 2 राफेल भेजना ही काफी है। उन्होंने भाजपा के कई हिंदू संगठनों के साथ हिंदुओं पर हमले के विरोध में बांग्लादेश सीमा के पास विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले सुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश की आलोचना करते हुए उसकी तुलना तालिबानी हुकूमत से की है। शुवेंदु अधिकारी ने इस दौरान यह भी कहा कि हम बांग्लादेश पर निर्भर नहीं हैं, बांग्लादेश हम पर निर्भर है। अगर हम यहां से 97 उत्पाद नहीं भेजेंगे तो उनको चावल और कपड़े नहीं मिलेंगे। अगर हम झारखंड से बिजली नहीं भेजेंगे तो उनके 80% गांव अंधेरे में चले जाएंगे। सुवेंदु ने आगे ये भी कहा कि बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत के 17,000 सैनिकों ने बलिदान दिया था। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार गैर कानूनी है। कानूनी रूप से आज भी शेख हसीना ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की सत्ता में वापस आएंगी और प्रधानमंत्री बनेंगी। हसीना एक वैध प्रधानमंत्री हैं, जबकि यूनुस गैरकानूनी तरीके से सत्ता पर काबिज हुए हैं। हसीना प्रधानमंत्री के तौर पर ही ढाका एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी और यूनुस सरकार को सलामी के साथ उनका स्वागत करना होगा। इससे पहले ममता बनर्जी ने सोमवार को बांग्लादेशी नेताओं के उस बयान का जवाब दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर भी अधिकार है। जिसका जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि आपको क्या लगता है, आप हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे और हम लोग लॉलीपॉप खाते रहेंगे। ममता ने 9 दिसंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की थी कि वे बांग्लादेश में दिए जा रहे बयानों से परेशान न हो। उन्होंने जनता को यकीन दिलाया कि पश्चिम बंगाल हमेशा केंद्र के फैसले का समर्थन करेगा। ममता ने लोगों से कहा कि शांत रहें, स्वस्थ रहें और मन की शांति बनाए रखें। सब मिलकर सुनिश्चित करें कि पश्चिम बंगाल के हालात और न बिगड़ें। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे राज्य में इमाम तक ने
बांग्लादेश में माइनॉरिटी पर हमलों और बांग्लादेशी नेताओं के बयानों की आलोचना की है। हिंदू और मुस्लिम और बाकी सभी समुदाय की रगों में एक ही खून बह रहा है। हमें साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि पश्चिम बंगाल के हालात खराब न हो। पश्चिम बंगाल देश का पहला ऐसा राज्य है जहां हर जाति, पंथ और समुदाय के लोगों ने बांग्लादेश के हालात के खिलाफ प्रदर्शन किया। मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी समझे ममता ने अपने राजनीतिक विरोधियों समेत सभी लोगों से अपील की वे ऐसा कुछ न करें जिससे हालात बिगड़ें। उन्होंने मीडिया हाउसेस से भी बांग्लादेश के हालात पर कोई कमेंट न करते हुए उन्हें जिम्मेदारी से बर्ताव करने को कहा। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है जहां हम आपके टेलीकास्ट को बैन कर देंगे, लेकिन आप पश्चिम बंगाल और यहां के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर काम करें। अगर यहां हालात बिगड़ते हैं तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक ऐसे ही अगर बांग्लादेश में हालात खराब होते हैं तो वहां रह रहे हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों पर असर पड़ेगा। इसीलिए वहां के बारे में कुछ भी कहने से पहले संयम बरतें। आगे ममता दीदी ने कहा, हम केंद्र सरकार की लाइन से इधर बात नहीं करेंगे। ममता ने कहा कि हमारी सरकार और पार्टी भारत के विदेश मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करेगा और केंद्र सरकार की लाइन से इतर कोई बात नहीं करेगी। हमारे देश के विदेश सचिव बातचीत के लिए बांग्लादेश में हैं, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितनी जरूरत हो। हमें नतीजों का इंतजार करना चाहिए। हम सब जिम्मेदार नागरिक हैं। हमारा देश एक है। आपको बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को ही बांग्लादेशी विदेश सचिव मोहम्मद जशीम उद्दीन से बातचीत की। मिस्री एक दिन पहले ही भारतीय एयरफोर्स के जेट से एक दिन की यात्रा पर ढाका पहुंचे थे। अगस्त में शेख हसीना के बांग्लादेश से भागने के बाद यह दोनों देशों के बीच पहली हाई लेवल बैठक है। हालांकि इस मीटिंग से एक दिन पहले ही बांग्लादेश के बीएनपी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी रूहुल कबीर रिजवी ने रविवार को पब्लिक मीटिंग में कहा था कि भारत हर कदम पर बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने शेख हसीना को इसलिए शरण दी क्योंकि उसे बांग्लादेश के लोग पसंद नहीं हैं। भारत किसी से दोस्ती नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर भारत चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और ओडिशा वापस ले लेंगे। भारत में सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा है। शेख हसीना ने दिल्ली के आशीर्वाद से ही बांग्लादेश में 16 साल सरकार चलाई। भारत ने वकील आलिफ की हत्या के बारे में भी कुछ नहीं कहा। गौरतलब है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत के दबाव के बाद मंगलवार को बांग्लादेश ने भी माना है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की 88 घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं के सिलसिले में 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह खुलासा विदेश सचिव विक्रम मिस्री द्वारा अल्पसंख्यकों पर हमलों पर चिंता जताए जाने के बाद हुआ है। विदेश सचिव ने एक दिन पहले ही बांग्लादेशी नेतृत्व के साथ बैठक के दौरान हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे। इस बैठक के एक दिन बाद ही बांग्लादेश की ओर से ऐसे हमलों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई। शफीकुल आलम ने बताया कि 5 अगस्त से 22 अक्टूबर के बीच अल्पसंख्यकों से जुड़े 88 मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर सुनामगंज, मध्य गाजीपुर और अन्य क्षेत्रों में हिंसा की ताजा खबरें सामने आने के कारण गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। आलम ने यह भी कहा कि इन घटनाओं के कुछ पीड़ित पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी यानी बांग्लादेश आवामी लीग के सदस्य हो सकते हैं। हालांकि बांग्लादेशी सरकार ने कहा कि कुछ घटनाओं को छोड़कर हिंदुओं को उनकी आस्था के कारण निशाना नहीं बनाया गया है, बल्कि पहले वाली सरकार से जुड़े नेताओं को टारगेट करके किया गया था या विवाद किसी व्यक्तिगत कारण से उपजे थे। इसके बावजूद क्योंकि हिंसा हुई है, इसलिए पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। आलम ने यह भी संकेत दिया कि 22 अक्टूबर के बाद हुई घटनाओं की जानकारी भी जल्द ही दी जा सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश के द्वारा दिया गया ये जवाब सही है? क्या सच में वहां पर हिंदुओं को बस इसलिए टारगेट किया गया है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें
और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।